नमस्कार। क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस की सरकार थी उसे क्या बीजेपी आलाकमान के इशारे पर गिराया गया? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस ऑडियो में जो बात कही गई है उसके बाद कांग्रेस भी हमलावर है और उसने कहा है कि कमलनाथ की सरकार को गिराने के पीछे बीजेपी आला कमान था। बीजेपी की पूरी सेंट्रल लीडरशिप है वो इसके लिए काम कर रही थी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे यह है कि आप निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं इस ऑडियो क्लिप की जिसके सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। आपको याद दिला दूं कि फरवरी मार्च के महीने में इस साल जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने बगावत की थी, ये सारे विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में बड़े ओहदों पर रहे, केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे, उनके समर्थक थे और इन विधायकों ने सिंधिया के साथ मिलकर पार्टी से बगावत कर दी थी, इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ये बहुत जोरदार पॉलिटिकल सियासी ड्रामा था जिसमें विधायकों को कई जगह ले जाया गया और कई जगह उन्हें सुरक्षित करने की कोशिश की गई। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद राज्य में जब कमलनाथ की सरकार गिरी तो शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बीजेपी की सरकार वहां पर बनाई। तो अब जो ये ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो क्लिप में जो मैं कथित रूप से ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान कथित रूप से कह रहे हैं इस ऑडियो क्लिप में कि ये आला कमान ही था जिसने ये फैसला लिया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया जाना चाहिए। कथित रूप से वो आगे कहते हैं, वरना यह सरकार सब बर्बाद कर देगी। आप मुझे बताइए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के बिना सरकार को गिरा पाना संभव था? कोई और रास्ता नहीं था। यह जो ऑडियो है, कथित ऑडियो, ये वायरल हो रहा है और इसमें जो आवाज है उसमें कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उस दौरान का ये ऑडियो बताया जा रहा है। तुलसी सिलावट के बारे में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे थे कांग्रेस की और वरिष्ठ नेता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी भी हैं। तो इसके बाद कांग्रेस ने सीधा अटैक किया है और कांग्रेस ने ट्विटर पर भी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने यह सवाल पूछा है कि लोकतंत्र की हत्या जो मध्य प्रदेश के अंदर हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो सीधा सीधा कांग्रेस के नेताओं का आरोप बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की ओर है और उन्होंने कहा है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उसमें 22 सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे की हैं और 2 सीटें और हैं। तो इन 24 सीटों के लिए उपचुनाव में ये बात बड़ा मुद्दा, ये ऑडियो क्लिप जो है वो बड़ा मुद्दा ये बन सकता है। ये मुद्दा इसलिए बनेगा क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात को वहां पर उठा रही है कि उसकी सरकार को काम नहीं करने दिया गया, उसकी सरकार को जानबूझकर षड्यंत्र करके गिराया गया और इस बात को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार कहते रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। पिछले साल जब कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी तो वहां पर भी जो पैटर्न था वो कुछ ऐसा ही था। वहां भी कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद वहां जो कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली सरकार थी वो गिर गई थी और इसके बाद एक कथित वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ये कह रहे थे, कथित रूप से ये कह रहे थे कि 17 विधायकों को मुंबई ले जाने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। ये विधायक 2.5 महीने तक अपने क्षेत्र में नहीं जा सके, नहीं अपने परिवार से मिल सके, बस वहीं रुके रहे। इसके बाद भी कांग्रेस हमलावर हुई थी और उसने कहा था कि वो शुरू से कहती रही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त में बीजेपी का हाथ है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साबित हो गया है। तो
ये जो दोनों मामले हैं, इसमें कांग्रेस सीधा आरोप ये लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है और उसके बाद वहां पर राज्य में कांग्रेस जेडीएस की सरकार और यहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को गिराया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और नकार दिया है। लेकिन इस ऑडियो की जो ये ऑडियो वायरल हो रहा है, इसकी सत्यता की पुष्टि की जानी चाहिए। और जिस तरह विधायकों की खरीद फरोख्त को मामले तमाम राज्यों में हम सुनते हैं, उससे बार बार सवाल यही खड़ा होता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता जिन्हें जनप्रतिनिधि चुनती है, जिन पर अपना विश्वास जताती है कि ये 5 साल तक जनता के लिए काम करेंगे, वो लोग बाद में खरीद फरोख्त का शिकार कैसे हो जाते हैं। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस बुरी तरह हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इन आरोपों को नकारा है और इनकार किया है, क्योंकि उसका एक कहना है, जैसे अभी हमने गुजरात में देखा कि राज्यसभा चुनाव से पहले कई कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तब भी कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ रही है, लेकिन बीजेपी ने इस बात को कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रही, उसके विधायक वहां नाखुश हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।